नॉर्मली तो बोलता हूँ, तो साइड हो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और पहले तो लोकेशन चेक मारो, यहाँ पे बैठा है आदित्य, कैसा है? ठीक है। बाकी लोकेशन चेक मारो आप लोग। बाकी सामने खड़ी है अपनी दोनों बीस्ट, और बीच में खड़ा है अपना सैमी भाई। सैमी भाई कैसे हो? ठीक हो? तो सैमी भाई, अब एक्चुअली हम बैठ रखे थे, ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, तो हमने सोचा काफ़ी दिन से वैसे दोनों बाइकों के काफ़ी ब्लॉग बना चुके हैं। क्यों सैमी भाई? कंपैरिजन भी कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब सैमी भाई जो है हमारा, सैमी भाई ने मेरी बाइक भी बहुत चलाई है और निंजा 300 भी बहुत चलाई है। आज सैमी भाई से पूछेंगे कि दोनों बाइकों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है 2024 में लेने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले दोनों बाइकों को देख लो आप अच्छे से, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं दोनों बाइकें। बाकी सैमी भाई से पूछते हैं। तो सैमी भाई बताओ, पहले तो पॉजिटिव पॉइंट से आना, फिर नेगेटिव पॉइंट पे आएंगे। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट बताओ आप निंजा 300 का। थोड़ा तेज बोलो। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि डुअल सिलेंडर है। ओके, ठीक है। ठीक है। डुअल सिलेंडर होने के इसके दो फायदे हैं। ओके, पहला, एक तो पावर ज्यादा है, ठीक है। दूसरा आवाज कम है ओके, एग्जॉस्ट लगाने के बाद। एग्जॉस्ट लगाने के बाद तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताओ इसका। दूसरा इसका ब्रांड, कावासाकी ब्रांड। ब्रांड, ओके, कावासाकी तो खुद एक ब्रांड है, सही बात है, ZX-10R कितनी फेमस है। और इसे देखते हैं लोग तो ZX-10R का ये भी कोई बड़ी बाइक ही है, पर है 300 सीसी, पर 300 सीसी ही बहुत है। 300 ओके, इसके 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं इसके पहला पॉइंट बताओ, फिर इसका दूसरा पॉइंट बताना। इसके पहला पॉइंट है इसके लुक्स। ओके, इसके लुक्स बहुत गजब मिलते हैं। इसके लुक्स को कोई भी बैक पीछे नहीं कर सकता। हाँ, इसमें लुक्स और दूसरे हैं इसमें भाई फीचर्स। फीचर्स, ओके, भर के फीचर्स हैं, भर के फीचर्स है। फीचर्स भर के। ओके, 2 पॉइंट इसके हो गए, 2 पॉइंट इसके हो गए। अब 2 नेगेटिव पॉइंट इसके बताओ और 2 नेगेटिव पॉइंट इसके बताओ। 2 नेगेटिव पॉइंट इसके कि कहीं ना कहीं ये लुक्स में पीछे हो जाती है थोड़ा। ओके, क्योंकि इसमें देखो लाइट भी हेलोजन आती है। ओके, नॉर्मल, और फीचर भी इतने ज्यादा मतलब आपका कहने का मतलब है कि आज की जनरेशन से अगर कंपेयर करें तो इस थोड़ी बहुत ये डाउन पड़ जाती है उस लुक के वाइज में। लुक के मामले में। ओके, दूसरा, कहीं ना कहीं ब्रेकिंग में ये थोड़ा पीछे हट जाती है। ओके, क्योंकि जिस हिसाब से पावर दे रखी है उस हिसाब से ब्रेकिंग नहीं दे रखी है इन्हें। ओके, अब इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। इसके 2 नेगेटिव पॉइंट ये है कि पहला तो इसके कंपैरिजन में देखें तो ये सिंगल सिलेंडर है, ओके, तो ये इससे कम पावर प्रोड्यूस करती है। ओके, में भी टॉप एंड में, टॉप एंड में भी ठीक है, ये कम है, power produce ठीक है। और दूसरा पॉइंट पिलियन पिलियन। ओके, सीट इसकी बहुत ज़्यादा बेकार है। बेकार है। ओके, इसके 2 नेगेटिव हो गए, इसके 2 नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव भी हो गए। अब इसका तीसरा पॉजिटिव बताओ। इसका तीसरा पॉजिटिव है भाई इसका सिटिंग पोस्चर। ओके, बैठ के दिखाओ। ये देखो कितना हैंगर सिंपल, कितना सीधा, मतलब कितना भी लंबा चले जाओ आपको दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आराम बाइक चलाता हूँ ओके, तो यहाँ बैठता हूँ, ओके, इसमें बिल्कुल सीधा, बिल्कुल कंफर्टेबली, कोई दिक्कत ही नहीं। टूरा रहेगा। ओके, तो इसमें तो भाई टूरिंग कर लो कितनी लंबी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सीधा है। ओके, अब इसका बताओ एक और पॉजिटिव पॉइंट। इसका पॉजिटिव पॉइंट है भाई, देखो इसमें एक तो क्या कहते हैं, इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। प्लस इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, ओके, और प्लस इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, जिस हिसाब से बाइक है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। है। काफ़ी अच्छी है। ओके, अब आ जाते हैं इसके एक और नेगेटिव पॉइंट पे। इसका नेगेटिव पॉइंट, हाँ जी, बाकी इसमें नेगेटिव पॉइंट में मुझे को लगता है इसका थोड़ी हैंडलिंग इसकी इससे हाँ, बेहतर नहीं है, इससे कम है। कम है इसकी हैंडलिंग ना। ओके, तो जैसे मतलब जितनी स्पोर्ट, जितनी प्राइस ये बाइक जाती है, हाँ, हाँ, उस हिसाब से हैंडलिंग थोड़ा मुझे। ओके, ये तो इसकी नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब इसकी लाइट्स के बारे में कुछ बोलो, जो इसमें लाइट का सेटअप आता है पूरा, उसके बारे में भी आपका ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, बताइए। अरे लाइट का ये है कि इसमें आता तो हेलोजन है। ओके, व्यू तो काफी बढ़िया है, लेकिन ओके। आजकल जैसे एलईडी हाँ, 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 प्रोजेक्टर चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर आते हैं, ओके, तो इसमें प्रोजेक्टर नहीं आता, इसमें हेलोजन आता है, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक ड्रॉबैक है। और बाकी जिस कॉस्ट में आती है उस हिसाब से तो उनमें पूरा एलईडी देना चाहिए। है भाई, प्राइस भी है वो अपने हाँ, price के लिए। ओके, बाकी इसका लाइट के बारे में बताओ। इसकी लाइट भी बहुत बढ़िया है, इसमें तो बाई एलईडी सेटअप आता है। हाँ, बहुत तगड़ा लाइट, तगड़ा है, मतलब कभी भी कहीं भी चले जाओ आपको लाइट की दिक्कत तो नहीं होने वाली। पर आपने एक और चीज़ गौर करी, जब भी हम किसी बाइक या गाड़ी को जब हम डीपर मारते हैं तो पीछे से ऐसा लगता है उसे कि कोई कार ही आ रही है, कोई कार आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रो है। ओके, तो विजिबिलिटी में दोनों में से कौन सी जीतेगी? विजिबिलिटी में जीती, ओके, ब्रेकिंग में दोनों में से कौन जीतेगी? ब्रेकिंग में जीती। ओके, एवरेज की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन एवरेज भी बहुत देखती है। तो एवरेज के बारे में बताओ, क्योंकि दोनों बाइकें आपने बहुत ज़्यादा चलाई हैं, तो एवरेज के बारे में बताओ। तुम अगर उसमें एग्जॉस्ट लगाने वाली बाइक है, ठीक है, सिलेंडर बाइक है, आवाज ओके। चाहिए तो उसमें तो भूल ही जाओ यार। ओके, एक बंदा समीर भाई मुझे कह रहा था कि आपने बोला दिव्यांश भैया कि 15 का एवरेज दे रही है, तो मैं इसको लेने का प्लान पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो आप भी बता दो थोड़ा इसके बारे में, एवरेज के बारे में। एवरेज पे ऐसा है कि भाई तुम अगर एग्जॉस्ट नहीं लगाते हो, हाँ,
एग्जॉस्ट नहीं लगा हाँ ठीक है, तो तुम एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा माइलेज दे दे, ओके। 20 से 25 के बीच, ओके ठीक है। ठीक है, और अगर एग्जॉस्ट लगा दिया तो 15 से 20 के 20 ही 20 में मान के चलो। 16 17 है। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको स्टॉक की डिपेंड करती है, बिल्कुल। आप एग्जॉस्ट लगा दिया हाँ, तो भाई घूम घूम भी करोगे, ओके, माइलेज तो गिरेगी। गिरेगी गिरेगी, ओके। तो एवरेज ये देती है 20 से 25 का स्टॉक में, हाँ। और एग्जॉस्ट लगाने के बाद 15 के 20 का, हाँ। और ये एवरेज क्या देती है? ये एवरेज देती है 20 से 25 हाँ। अगर आराम से चलाओ, हाँ। 25 से 30 अगर मतलब 20 हाँ, से 25 अगर खींच के चलाओ, और 25 से 30 आराम से चलाओगे, ओके। ये चीज़ हो गई। अब जैसे दोनों बाइकें मार्केट में चलती हैं तो सबसे ज़्यादा अटेंशन कौन सी कैप्चर करती है? विदाउट एग्जॉस्ट, विदाउट एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, विदाउट एग्जॉस्ट, क्या है ना, मैं बताता हूँ। दोनों ही लुक में तगड़ी है, ओके। दोनों ही लोग को अट्रैक्टिव लगती है। Attractive बट लगती इसका क्या है ना, इसका थोड़ा ब्रांड वैल्यू जैसे कम हम्म। है, इसका कलर भी थोड़ा आई कैची है, eye catchy हाँ बिल्कुल दोनों बिल्कुल, अट्रैक्टिव है, दोनों को लोग देखते हैं। देखते हैं, बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। हाँ, बाकी और अगर एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो ऐसे ही, तो भाई तब ये मतलब मुझे लगता है कि जीनोसो अगर स्टॉक होगी और ये इसमें एग्जॉस्ट लगा है तो ये सारी वो ले लेगी, अटेंशन ले लेगी, ठीक है, ये चीज़ होगी। बाकी यहाँ देख लो एग्जॉस्ट वाले बंदे कैसे हैं, ठीक है। अब समीर भाई ये बताओ, टायर्स के मामले में कौन सी जीतेगी? टायर्स के मामले में टायर तो सैमी भाई टायर्स के बारे में बताओ। भाई देखो, इसमें आते हैं स्टॉक एमआरएफ के टायर, ओके अभी तो चेंज करा रखे हैं, ओके वैसे स्टॉक आते हैं। और एमआरएफ और इसमें आते हैं भाई मिशलिन के रोड पायलट 5, ओके, मिशलिन के रोड पायलट 5 तो भाई बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, उसमें तो कुछ कहने नहीं है, बढ़िया टायर है। ओके। टायर के मामले में ये सही ये है, पर ये भी बोलना चाहोगी कि 5 लाख रुपए ले रहे हैं कावासाकी वाले, हम ब्रांड वैल्यू भी बोल रहे हैं पर टायर्स बेकार दे रहे हैं, है। यही तो बात है, वो सारे ब्रांड के Kawasaki वाह। के पैसे चार्ज करते हैं। बस ओके, ये चीज़ हो गई। सिटिंग कंफर्ट में भी आपने बता दिया ये कंफर्टेबल है, Comfortable है। ओके, क्योंकि ये टूरिंग पर्पस के लिए भी है थोड़ी बहुत, वो true है भाई। ओके। अब आ जाते हैं हम थोड़ा फीचर्स की तरफ, हाँ। क्योंकि 5 लाख इसमें दे रहे हैं हम, और 4 लाख 10, 4 लाख 20 हज़ार रुपये समथिंग हम इसमें भी दे रहे हैं। अब आप फीचर्स के बारे में बताओ कि आप जब चलाते हो तो आपको कौन सी बाइक चला के ज़्यादा मज़ा आता है फीचर्स वाइज? ठीक है भाई, देखो भाई, जब हम इसे चलाएंगे अपाचे को, हम्म। इसमें आते हैं भाई मोड्स। ओके, तो भाई तुम्हें अगर स्लो चलाना है तो अर्बन लगा लो, हाँ, फिर बारिश हो रही है तो रेन मोड लगा लो, ओके, भगाना है तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स ट्रैक, ठीक है, जो फीचर्स के मामले में तो भाई वो तो अपाचे विन कर जाती है, ओके। फीचर आते नहीं, उस- नॉर्मल है, उसमें नॉर्मल है, क्योंकि वो तो रॉ बाइक है। रॉ बाइक है पूरी, क्या बात है, ठीक है, ये चीज़ आपने बता दी। अब स्पेयर पार्ट्स के ऊपर भी आ जाते हैं। स्पेयर पार्ट, क्योंकि जब 5-5, 4-4 लाख रुपए की हम बाइक लेते हैं समीर भाई, तो हम ये भी सोचेंगे कि आने वाले टाइम में हम इसके स्पेयर पार्ट का भी ध्यान रखेंगे कि कौन से कितनी कॉस्ट करता है। तो स्पेयर पार्ट किसके महंगे हैं दोनों में से? स्पेयर पार्ट तो भाई दोनों के वैसे तो महंगे महंगे हैं, ठीक है, Kawasaki की फिर वही बात है। ब्रांड वैल्यू, तो इसमें तो पार्ट, उसके पार्ट्स भी महंगे नहीं है, उसकी लेबर कॉस्ट बहुत क्यों है। लेबर कॉस्ट, शोरूम से कराओगे तो। पॉइंट करना भाई की बात को, भाई ने बोला है कि इसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं ये। अगर आप पीछे का मडगार्ड निकालने भी वहाँ जाओगे तो वो आपसे 2,500-3 हज़ार रुपये ले लेंगे, हाँ, वो मतलब कुछ भी हाँ। कराओगे आप तो आपसे 1000, 1500, 2000, 2,500, जब सर्विस कराओगे तो 5000 की लेबर चार्ज। लेबर चार्ज है, देखो समीर भाई ने बोला। दूसरे शोरूम में 1000 रुपये लगते हैं। समीर भाई ने ये चीज़ बताई। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हमने KTM RC 200 का ब्लॉग बनाया था उसमें भाई ने खुद बोला था कि मैं KTM के शोरूम में सर्विस नहीं कराता, मैं बाहर कराता हूँ सर्विस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर आपको बाहर सर्विस मिल जाए बढ़िया, अगर आपको कोई बिल्कुल ट्रस्ट वाला बंदा मिल जाए जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप बिल्कुल कराओ बाहर सर्विस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे दोस्त ने भी निंजा 300 ली थी, ओके सेकंड हैंड। ओके, भाई वो सर्विस सेंटर सर्विस कराने गया था तो उसको भी 5000 रुपये लेबर चार्ज का बिल बना के दिया था। क्या? तो भाई उसने भी वहाँ से नहीं किया, नहीं करे, उसने भी सोचा कि बाहर ही करा लेता हूँ, 5000 रुपये लेबर चार्ज दूंगा, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो सारी बातें हमने कर दी, एवरेज कवर कर दिया, लाइट्स वगैरह हो गई, फीचर्स वगैरह हो गए, ब्रेकिंग वगैरह हो गई। अब ओवरऑल का बताएं तो अगर 2024 में कोई बंदा लेना चाह रहा है, मैं बता, हाँ 2024 में अगर कोई बंदा ले जाता है हम्म। जिसको भाई फीचर चाहिए, जिसको भाई लुक चाहिए, ओके। पावर चाहिए, फीचर चाहिए, एवरेज भी ठीक ठाक मिल जाए, ओके, तो भाई वो अपाचे की तरफ आराम से जाता है। ठीक है, लेकिन भाई जिसको चाहिए कि भाई कंफर्टेबल हो राइड, हाँ भाई थोड़ा एवरेज का कोई दिक्कत हाँ हाँ, नहीं, आवाज चाहिए, आवाज तो भाई वो निंजा की निंजा की तरफ जाए, डुअल सिलेंडर है, तरफ ओके। अपनी भाई वो है, चॉइस है, ठीक है। जो तो आपको पसंद अब सैमी भाई एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, दोनों बाइकें महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, दोनों की सर्विस कॉस्ट भी महंगी है। अब कोई जोश में अगर लेने की सोच रहा हो कि अगर मैं अपाचे भी ले लूँ जोश में, तो भाई सर्विस हो जाएगी 1000-1500 रुपये में, तो वो सही सोच रहा है, ना वो बहुत गलत सोच रहा है। ये मिथ भी दूर करो।
भाई जो मैंने जब सोचा था R15 लेने से, हम्म, R15 मेरे पास, ओके। मैंने R15 ली थी। हाँ जी हाँ जी। तो KTM की बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाँ R15 की थोड़ी सस्ती होगी। R15 ले लेता हूँ, हाँ सही पड़ेगा आपको। ठीक है। पर भाई जब मैंने ले ली भाई, वो उम्मीद भी दूर हो तब गई। मुझे पता चला कि भाई सिर्फ वही खर्चे नहीं है, खर्चे और भी होते हैं, और खर्चे उसकी भी बहुत महंगे, बहुत महंगे हैं। जब ले लोगे भाई हाँ। पता चलेगा भाई क्या क्या खर्चे, क्या क्या खर्चे हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, किसी को देखा देखी में मत ले लेना कोई भी बाइक, चाहे R15 हो, चाहे ये तीनों बाइक जो भी तीनों बाइक खड़ी हो रखी है यहाँ पे, वो खड़ी हो रखी है तीनों दोनों, ये तीनों बाइकें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। बाकी R15 तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पर अगर देखी देखी में अगर कोई बाइक ले लेते हो तो बाद में आपको पालना मुश्किल पड़ जाएगा। भाई लेनी तो मैं भी ले लेता कोई बड़ी बाइक, पर हाँ संभलती नहीं है, नहीं होती। अब जब समीर भाई बोल रहा था, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि भाई बाइक लेना बड़ी बात नहीं है, बाइक को पालना बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो तीनों बाइकें खड़ी हैं, ये तीनों बाइकों को हम देके Z900, एक ZX-10R सब ले सकते हैं, वो ले सकता है, कोई भी ले सकता है, ये ले सकता है, मैं ले सकता हूँ। पर हमें पता है कि भाई ZX-10R लेके फ़ायदा तब है कि जब हमारी अर्निंग अच्छी खासी हो रही हो। ये देखो, हाँ आप ये भी बोलेंगे कुछ। 300 की सर्विस, सेकंड सर्विस 10,000 की पड़ी। हाँ इसे अंदर कर लो। हाँ हाँ बोलो बोलो। 10R अगर लेता तो कितने की पड़ती? देख लो, निंजा 300 की सर्विस 10,000 की हो रही है, तो आप सोच लो उसकी सर्विस होती है 4,000 या 4,500 रुपये की, या 5,000 मान लो पूरा पूरा, अगर आपको ब्रेक वगैरह भी चेंज कराने पड़ेंगे। काम मतलब उसमें हाँ कराओगे तो 4,000 5,000 का। इसकी नॉर्मल सर्विस होती है 4,000, 4,200, 4,000 ऐसे। तो भाई ये तो सिर्फ सर्विस का चार्ज बता रहे हैं हम। अगर हम स्पेयर पार्ट बताने लग जाएं तो भाई हाँ, ये सब देखो। चेन ल्यूब हमें हर 500-600 किलोमीटर पे करनी पड़ती है। 150 रुपए की दोनों मिल जाएगी तुम्हें, 300 रुपए में आराम से। मैं चेन ल्यूब करवाई थी, 800 रुपए का बिल बनाया था उन्होंने। ये देख लो, मैं खुद TVS के शोरूम जाऊंगा, वो खुद 600-700 रुपए का बनाए थे बिल। यामा में ये तो चलो कावासाकी, यामा में वो 200-250 रुपए ले लेते हैं। पर दोनों बाइकें बेस्ट है, बेस्ट इन सेगमेंट है। आपको दोनों में से जो पसंद है आप ले सकते हो। समीर भाई ने आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपनी फैमिली वालों का। ऐसे अच्छे कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है समीर भाई? चलो थैंक यू फिर